एक औरत होती है जिसका बेटा होता है और वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। उसके पास उसकी दवाई के ही पैसे होते हैं और उसके पिता, सगे पिता उसके बोलते हैं उसको कि घर में गैस ख़त्म हो गई है, सिलेंडर ख़त्म हो गया है, हमें पैसे दे। और वो कहती है कि मेरे बेटे की दवाई के लिए ही पैसे हैं, उसको बहुत तेज़ बुखार है, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसकी दवाई लाने के लिए पैसे हैं, मैं पैसे नहीं दे सकती। उसके पिता ज़बरदस्ती उससे पैसे माँग रहे होते हैं। तो और वो ये भी बोलती है कि मैं तो गैस पर खाना भी नहीं बनाती, मैं तो चूल्हे पर खाना बनाती हूँ पिताजी, तो मैं पैसे क्यों दूँ? इतने में उसकी माँ आ जाती है और उसकी डंडे से पिटाई करती है और ज़बरदस्ती उससे पैसे छीन लेती है। वो अपने बीमार बेटे को गोदी में लेकर बाहर जाती है, उसके पास पैसे भी नहीं होते। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, क्या ना करे। तभी अचानक उसके सामने जो पति उसका मर चुका था 10 साल पहले, वो अचानक उसके सामने आ जाता है, उसे रास्ते में मिलता है और वो उसे देखकर वो दोनों एक-दूसरे को जब देखते हैं तो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एक लड़की होती है जिसकी शादी एक लड़के से होती है। लड़की का नाम भावना होता है और लड़के का नाम धीरज होता है। जब उसकी शादी उस घर में कर देते हैं, माँ-बाप लड़की को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, बोझ ही समझते थे, तो उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन जिसके साथ उसकी शादी होती है, उसका पति उससे बहुत प्यार करता था और उसके सास-ससुर होते हैं, देवर होता है, सभी उससे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे से वो रह रही होती है। अचानक उसके पति की ड्यूटी दिल्ली में लग जाती है, तो वो दिल्ली में जॉब करने लगता है। बिहार की ये घटना है, वहाँ से वो दिल्ली आ जाता है, दिल्ली में जॉब करने लगता है, वहीं रहने लगता है। जब वो रहने लगता है, कभी-कभी अपने घर जाया करता था और उसकी जो भी सैलरी जाती थी, वो सैलरी भेज दिया करता था अपनी। उसकी सैलरी से उसकी पत्नी बहुत अच्छे से घर को चलाया करती थी, अपने सास-ससुर को भी देखा करती थी, अपने देवर को भी देखा करती थी, सभी ज़रूरतें पूरी करा करती थी सबकी और घरवाले भी उससे बहुत प्यार करा करते थे। ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। 2 साल बाद अचानक से पति का प्लान बनता है आने का और वो बिना किसी को बताए अचानक से अपने घर जाने की सोचता है। वो अचानक से जब गाँव आता है, आकर अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देता है, उसके लिए ढेर सारी साड़ियाँ लाता है, उसके खाने-पीने की चीज़ें लेके आता है, चूड़ियाँ लाता है ढेर सारी और अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आता है और बैग भरकर अपनी पत्नी के सामने रख देता है और ये सब देख जब पत्नी बैग खोलती है तो उसको बड़ी खुशी होती है, बहुत खुश होती है वो अपने पति को देखकर और ये देखकर कि मेरे पति मेरे लिए 2 साल बाद आए हैं बिना बताए, सरप्राइज़ मिलता है, उसे बहुत खुशी होती है, अपने पति के गले लगती है। जो भी उसके ज़रूरत का सामान होता है वो बैग में से निकाल लेती है, बाकी जो भी खाने-पीने का सामान होता है सबको ले जाकर बाँट देती है और कमरे में जब जाते हैं तो दोनों एक-दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इतने दिन से दूर थे, 2 साल बाद उसका पति आया था, तो बहुत ही प्यार भरी बातें करते हैं, प्यार करते हैं एक-दूसरे को। उसका पति उससे बोलता है कि अगर कभी ऐसा हुआ मैं चला गया तुमसे दूर या मुझे कुछ हो गया, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? तो वो उसे चुप करती है और उसको बोलती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और भगवान हमें अलग नहीं कर सकता, हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। और उसका पति जब ये देखता है कि वो मेरे माँ-बाप को भी देख रही है, घर बहुत अच्छे से चला रही है, तो वो कहता है मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है, काश कि सबको तुम्हारे जैसी ही पत्नी मिले। वो अपनी पत्नी को ये बोलता है और थोड़े दिन वो अपने घर रुकता है, फिर से वो जाने की तैयारी करता है। जब वो जाने की तैयारी करने लगता है तो फिर से उस अपनी पत्नी से मिलता है तो ऐसी-वैसी ही बातें करने लगता है। उसकी पत्नी भी बोलती है, "क्या अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो आप मुझे भूल जाओगे या मुझे कुछ हो गया या मैं बीमार पड़ गई तो आप मेरा ध्यान नहीं रखोगे?" तो वो उसका पति बोलता है कि, "जैसे तुम मेरे साथ करोगी वैसे ही मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूँगा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।" तो वो कहती है कि, "ऐसे ही मैं भी आपके साथ रहूँगी और मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे।" ये कहकर पति चला जाता है। अचानक जब वो जाता है तो जिस ट्रेन से वो जा रहा होता है, अचानक ही उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद में उसके जो डब्बे थे, बुरी तरह ट्रेन टकराती है तो उसके कई डब्बे अलग हो जाते हैं और जिस डब्बे में वो था, वो डब्बा जाके नीचे पानी में गिर पड़ता है नहर में। जब वो गिर जाता है तो उसके घर पर ये खबर आती है कि जिस ट्रेन में तो वो था उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है और ज़्यादातर लोग बाग मर चुके थे ट्रेन में क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ज़ोरदार हुआ था, भयानक हुआ था।
तो इसलिए घर पर सब रोने-धोने लग जाते हैं, सबको ये पता लग जाता है, उसकी बीवी भी बेहोश हो जाती है, उसकी पत्नी जो कि भावना होती है धीरज की याद में वो बहुत दिन तक उदास भी रहती है। और जब वो गया होता है तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो सोचती है कि मैं अपने पति को सरप्राइज़ दूँगी और वो उसे नहीं बता पाती। और धीरे-धीरे थोड़े टाइम बाद ही उसके एक बेटा होता है। धीरे-धीरे उसके सास-ससुर का व्यवहार उसके साथ चेंज हो जाता है और उसको अब वो ताने मारने लगे थे। जो सास-ससुर उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, अब वही सास-ससुर उसको ताने मारा करते हैं और उसको कहते हैं कि तेरी वज़ह से ही हमारा बेटा हमसे दूर हुआ है। अगर तू चाहती तो हमारा बेटा हमसे दूर नहीं होता, तू ही ऐसी है, तू ही हमारे बेटे को खा गई। उल्टा-सीधा उससे बोलने लगते हैं और उसे अपने घर से निकाल देते हैं, भगा देते हैं। अब वो उसके ससुराल वाले उसको प्यार करते थे, लेकिन उसे मायके में कभी कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। अब उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है तो वो अपने मायके में जाती है। जब वहाँ जाती है तो उसकी माँ उसको बोलती है कि अपने पति को खाकर आ गई, अपने सास-ससुर ने इसको घर से निकाल दिया, अब यहाँ आ गई है, यहाँ भी किसी को खाएगी। उल्टा-सीधा उसको बोलते हैं, जब उल्टा-सीधा बोलते हैं वो वहाँ रहने लगती है मजबूरी में, लेकिन वो काम किया करती थी, काम करने के बाद वो उन सबकी को भी पैसे दिया करती थी। अब वो सारे उसके पैसे ले लिया करते थे। वो अपना खाना अलग बनाया करती थी चूल्हे पर, वो लोग अपना खाना अलग गैस पर बनाया करते थे, ये चूल्हे पर बनाया करती थी। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी निकल रही थी। धीरे-धीरे करके 8-9 साल हो जाते हैं और ऐसे ही वो उसका बच्चा भी अब बड़ा हो चुका था। बहुत दुखों के साथ उसने ज़िंदगी निकाली थी, मायके में उसके साथ बहुत बुरा सलूक होता था। और अचानक फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसके बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है, जो कि वो उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, दवाइयाँ दिलवाती है लेकिन उसका बेटा ठीक नहीं हो रहा। जो घर में दवाइयाँ होती हैं वही देती है, उसको ठीक नहीं होता। उसके घर में गैस जब ख़त्म हो जाती है तो उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि हमें सिलेंडर के पैसे दे, हमें पैसे चाहिए। तो वो कहती है कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं पिताजी, मेरे पास खाली यही पैसे हैं और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर मैंने इसे दवाई नहीं दिलाई तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो उसके पिता कहते हैं पैसे तो तुझे देने पड़ेंगे, अगर इस घर में रहना है तो तुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। वो मना करती है तो उसकी माँ आ जाती है और डंडे से उसकी पिटाई करती है और उससे पैसे छीन लेती है। उसका भाई आता है, उसकी माँ आती है, उससे पैसे छीन लेते हैं और उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो अपने बीमार बेटे को अपने कंधे पर लटकाया गोद में लिए बाहर निकल पड़ती है। उसको नहीं समझ आ रहा था वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए, लेकिन वो चलती रहती है, चलती रहती है। अचानक से रास्ते में उसकी नज़र पड़ती है उसका पति, जो कि 10 साल पहले एक ट्रेन एक्सीडेंट में जिसकी मौत हो चुकी थी, वो अचानक से उसके सामने आ जाता है। और उसका पति भी जब उसे देखता है तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, रोने लगते हैं ज़ोर-ज़ोर से। और वो उसे बताती है कि ये हमारा बेटा, वो कहता है कि तुम यहाँ कैसे, सड़क पर ये क्या हाल बना रखा है। वो कहती है कि ये हमारा बेटा है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहता है कि तुम्हें तो अपने घर होना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि आपके जाने के बाद माँ बाबूजी ने मुझे घर से निकाल दिया था और मेरे ऊपर ये बोल रहे थे कि तेरी वजह से हमारा बेटा गया है। वो कहता है कि मुझे तभी मैं तुमसे कहता था ना कि मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। तो वो पहले जाता है अपने बेटे को दवाई दिलवाता है। वो कहती है कि ये हमारा बेटा है, अब इतना बड़ा हो चुका है। जाकर वो अपने बेटे को दवाई दिलवाता है और जब फिर उसकी पत्नी उससे पूछती है अब तक आप कहाँ थे, तो वो बताता है कि जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था तो जिस जो डब्बा उसमें गिरा था पानी में, तो मैं उस पानी में बहकर बहुत दूर चला गया था, किसी और दूसरे देश में चला गया था। वहाँ जब गया, वहाँ के लोगों ने मुझे लिया, मेरा इलाज करवाया, काफ़ी महीनों तक मैं बेहोश रहा और जब मुझे होश आया तो मेरी याददाश्त जा चुकी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं था। वहीं के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं वहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ। और अचानक से मैं टीवी में एक दिन देख रहा था कि वैसे ही एक्सीडेंट मैंने एक टीवी में देखा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। जब मैंने वो न्यूज़ देखी तो मुझे एकदम बेहोश हो गया मैं, और जब मुझे होश आया तो मेरी याददाश्त आ चुकी थी, मुझे तुम्हारा ख़्याल आया, माँ बाबूजी का ख़्याल आया और मैं सीधा यहाँ आ गया और यहाँ पे मुझे तुम मिली हो। तो ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है, अपने बेटे को हॉस्पिटल से लेते हैं और फिर सीधा घर जाते हैं। घर जाने के बाद में उसके माँ बाबूजी जो होते हैं, माँ बाप, वो भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं और जो उसके माँ बाप होते हैं वो अपनी बहू से माफ़ी मांगते हैं और दोबारा से सारे साथ रहने लगते हैं। एक पहले की तरह दोनों बहुत खुश रहते हैं, एक साथ रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या ऐसा होता है
बेटा जब तक जिंदा था तो बहू को सब प्यार करते थे, और जब उसका बेटा चला गया तो बेटे का मरने का इल्ज़ाम अपनी बहू पर ही लगा दिया और उसे घर से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि उसे घर से निकालने के बाद में उसके बेटे का, हमारे पोते का और हमारी बहू का क्या होगा। उन्होंने अपने पोते के बारे में भी नहीं सोचा। तो दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।